हरिओम। ओम। पूर्व पक्षी अब कहते हैं न्याय मत में किसी नवीन ने अंगीकार किया है, किसी नए न्यायिक का ये कथन है, आत्मा नाना है, कर्ता भोक्ता है, व्यापक नहीं है, इसलिए भोग का संकर नहीं। मतलब ये नहीं, क्योंकि व्यापक नहीं है, व्यापक नहीं है इसलिए जो बन रहा था ना कि एक के सुखी दुखी हो, एक ही मतलब सब पूरे शरीर में एक ही आत्मा होगा तो सुख दुख का गड़बड़ होगा, एक के सुख दुख से सबके सुख दुख हो गए, ये वाली बात आई थी। तो कह रहे हैं कि फिर वो सुख दुख वाला वो जो चक्कर बन रहा है वो गड़बड़ी नहीं होगी, ये कह रहे हैं। व्यापक नहीं है इसलिए भोग का संकर नहीं। भोग का संकर मतलब एक का दूसरे में हाइब्रिड वो वाली बात है, एक का दूसरे के अंदर में प्रविष्ट होना, वो होता है संकर। अणु भी नहीं है इसलिए दो स्थानों में पीड़ा का असंभव भी नहीं है। किंतु जैसे वेदांत मत में अंतःकरण मध्यम परिमाण है, तैसे आत्मा भी मध्यम परिमाण है। इसमें चतुर्दश गुण मतलब 14 गुण कर रहते हैं। कोई न्यायिक, नव्य न्यायिक है, वो कहते हैं नवीन न्यायिक कि आत्मा जो है वो नाना नहीं है और लेकिन कर्ता भोक्ता है और व्यापक नहीं है इसलिए भोग का संकर नहीं। हर आत्मा, हर शरीर परिमाण का, जैसे अंतःकरण शरीर परिमाण का है वैसे आत्मा भी शरीर परिमाण का है, इसीलिए। और वो अणु नहीं है, यानी शरीर के अंदर में व्यापक है। जब अणु नहीं है तो शरीर के अंदर में व्यापक है, तो इसीलिए और उसके अंदर में वो चक्कर नहीं बनेगा कि एक जगह आत्मा है तो दूसरे जगह का कैसे जानेगा, कैसे दूसरे जगह को सत्ता स्फूर्ति देगा, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब कहते हैं कि उस आत्मा में 14 गुण होते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा में 14 गुण होते हैं। अब 349 इसमें सिद्धांती कहते हैं ये बात भी समीचीन नहीं है। क्यों? जो आत्मा को संकोच विकास वाला अंगीकार करे, जैसे अंतःकरण है, अंतःकरण को क्या माना गया कि शरीर जैसे परिमाण वाले ने, अगर वो बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे के परिमाण का शरीर है उतना ही परिमाण का अंतःकरण है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ी उसके शरीर का आकार बढ़ा तो वैसे वैसे अंतःकरण का आकार भी बढ़ता है। उसी प्रकार से चींटी का शरीर है, चींटी के परिमाण का अंतःकरण, और हाथी का शरीर तो हाथी परिमाण का अंतःकरण, ऐसे स्वीकार किया गया। परंतु तुम इसी प्रकार से अगर आत्मा को भी स्वीकार करोगे तो जैसे अंतःकरण है ये तो उत्पत्ति विनाश वाला है, विकारी है, तो उसी प्रकार से अंतःकरण भी जो आत्मा है, जैसे अंतःकरण विनाशवान है वैसे आत्मा भी विनाशवान होगा, है कि नहीं? जब वो घटरा बढ़ रहा है तो वो क्या होगा, वो भी विकारी हो जाएगा, उत्पत्ति विनाश वाला हो जाएगा, ये कह रहे हैं। इसीलिए मोक्ष प्रतिपादक शास्त्र और साधन निष्फल होंगे। अब कोई जो जिज्ञासु है उसको वो आत्मा को प्राप्त होवे, मोक्ष स्थिति में आत्मा को प्राप्त होवे, और उस स्थिति में भी वो आत्मा भी घटने बढ़ने वाला है, तो ये बात कैसे? तो फिर जो मोक्ष प्रतिपादन जो शास्त्र है वो सब व्यर्थ हो जाएंगे। अब कहते हैं मध्यम परिमाण अंगीकार करने से संकोच विकार अंगीकार नहीं करे तो कौन से शरीर के समान आत्मा को अंगीकार करे, यह निश्चय नहीं होगा। अच्छा, उन्होंने क्या कहा कि मध्यम परिमाण वाला अंगीकार है, और बोले कि अगर संकोच परिमाण वाला संकोच विकार अंगीकार नहीं करते हैं तो अब प्रश्न ये भी होगा कि इतने शरीर है तो कौन से शरीर के समान आत्मा को अंगीकार करोगे, क्योंकि शरीर तो अनंत है, तो अनंत शरीर में से किस शरीर के समान का आत्मा को तुम स्वीकार करोगे, ये भी एक प्रश्न खड़ा होता है। नंबर 3, जो मनुष्य शरीर के समान अंगीकार करो तो जब आत्मा हाथी के शरीर को प्राप्त होवे तो सब शरीर में, सर्व शरीर में आत्मा नहीं होगा, है कि नहीं? अगर तुम बोलो कि मनुष्य परिमाण का आत्मा है तो जब हाथी के शरीर में अगर गया तो क्या होगा, गड़बड़ होगा कि नहीं? वहां वही अणु वाली बात हो जाएगी, एक जगह रहेगा एक जगह नहीं रहेगा। अच्छा,
वहीं अगर चींटी के शरीर में चला गया तब भी गड़बड़ होगा। तो इसमें वही बात होगी, गड़बड़ होगा कि नहीं होगा। तो अगर हाथी के शरीर में गया तो एक जगह पर अगर उसको दर्द हुआ तो दूसरे जगह का दर्द नहीं मालूम चलेगा, है ना, ये बात होगी। और हस्ती के शरीर के समान अंगीकार करो। अगर तुम बोलो हाथी के परिमाण वाला आत्मा है ऐसा मानो तो शरीर बड़ा है। अब छोटे वहां पर तिनके एक देश में पीड़ा नहीं होनी चाहिए। और मान लो सर्व से बड़ा किसी का शरीर है नहीं, जाके समान आत्मा अंगीकार करे। सबसे बड़ा अगर जो शरीर है कोई उसका स्वीकार कर लो, बोले सबसे बड़ा शरीर तो विराट का है, तो विराट का शरीर है इसलिए आत्मा उसके समान अंगीकार करे। तो विराट के शरीर के अंतर्भूत सारे शरीर है ना, विराट के अंदर तो जितने शरीर है सब कुछ है। हम कहते हैं शरीर समुद्रांश हरे शरीरम, सबके भीतर है। तो फिर क्या होगा, सभी आत्मा का सर्व शरीर से संबंध होगा। बात वही आ जाएगी, सभी आत्माएं फिर उतनी वही आ गई, व्यापक वही वाली बात आ गई। तो फिर जितनी आत्माएं हैं और जितने शरीर है सबके साथ उसका संबंध हो जाएगा। वही पूर्व दोष जो है फिर वैसी की वैसी आ गई। तो यह नियम है कि जो मध्यम परिमाण वस्तु होवे सो शरीर की न्याय अनित्य होवे है। और ये नियम है कि जो मध्यम परिमाण की वस्तु होगी वो शरीर के समान अनित्य होगी, इसलिए आत्मा भी अनित्य होगा। और अंतःकरण का तो हमारे मत में न ज्ञान से नाश होता है। हम जो वेदांती है वो अंतःकरण को वो मानते हैं मध्यम परिमाण का, शरीर परिमाण का, तो उस अंतःकरण का ज्ञान से नाश हो जाता है। तो जो अंतःकरण है वो अनित्य है, ठीक है। तो अंतःकरण को अगर मध्यम परिमाण वाला हम मानते हैं तो उसमें कोई दोष उत्पन्न नहीं होता। इस रीति से नवीन तार्किक का मत भी समीचीन नहीं है। पर तुम जो मानते हो वो आत्मा को मानते हो, तो तुम्हारे आत्मा को मानने से फिर क्या होगा कि आत्मा ही उत्पत्ति और विनाश वाला हो जाएगा, आत्मा ही अनित्य हो जाएगा। और आत्मा में मोक्ष होवे तो आत्मा की प्राप्ति तो जो प्राप्त होवे भी अनित्य चीज प्राप्त होवे, तो क्या पुरुषार्थ हुआ। मोक्ष की स्थिति में भी जो प्राप्त होवे वो अनित्य होवे, तो फिर क्या मतलब है मोक्ष का। अंक है 350। यहाँ पर पूर्व पक्षी कहते हैं, जो कोई ऐसे कहते हैं कि नात्मा नाना है और अणु है, तो फिर तो सिद्धांती कहते हैं ये बात भी समीचीन नहीं है। नंबर 1 क्यों नहीं है, नंबर 1 में जो आत्मा को कर्ता भोक्ता स्वीकार करे तो अंतःकरण के अणु पक्ष में जो दोष कहा सो दोष हो जाएगा। अगर तुमने कहा कि आत्मा नाना है और अणु है तो आत्मा को तुम कर्ता भोक्ता मानते हो कि कर्ता भोक्ता नहीं है ऐसा मानते हो। अगर तुम कहते हो कि आत्मा कर्ता भोक्ता है तो उस स्थिति में अंतःकरण, तो तुमने कहा, उन्होंने कहा कि आत्मा नाना है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम अंतःकरण को अणु पक्ष मानते तो जो दोष होगा वो दोष हो जाएगा। मतलब पूरे शरीर में एक ही स्थान पर अंतःकरण होगा, तो एक जगह पर सुख दुख जो हुआ, पीड़ा आदि हुई, उसका भान होगा, दूसरी जगह पर नहीं होगा। और अगर आत्मा को कर्ता भोक्ता नहीं मानते हो तो नाना आत्मा अंगीकार तुम्हारा निष्फल होगा, ठीक है। और तुम बोलते कि नहीं कर्ता भोक्ता नहीं है, तो फिर नाना आत्मा तुमने माना, उसका मतलब ही नहीं। जब कर्ता भोक्ता है ही नहीं तो नाना आत्मा के मतलब क्या, हर एक का कर्म अलग अलग, तो अलग अलग आत्मा है, नाना है ये मान गए। और कर्ता भोक्ता नहीं है तो फिर उसको अनेक मानने की जरूरत क्या है, अनेक मानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सभी एक ही है, चाहे जितने भी हो जाए। कर्ता भोक्ता किसी को कुछ करना ही नहीं तो मतलब क्या। अब कह रहे हैं कर्ता भोक्ता अंगीकार नहीं करे तो अपने सिद्धांत का भी त्याग होगा। और अगर तुम कर्ता भोक्ता नहीं मानोगे, तुम्हारा ही सिद्धांत है कि आत्मा कर्ता भोक्ता है, तो कर्ता भोक्ता नहीं मानोगे तो तुम्हारा ही सिद्धांत का त्याग हो जाएगा। तुम अपने सिद्धांत के अनुसार चलो। क्यों? क्योंकि अणुवादी का यह सिद्धांत है
ज्ञान सुख दुख धर्म से आदि लेके आत्मा के धर्म है। ये जो अणु को मान रहे हो तो अणुवादी का ये सिद्धांत है, ज्ञान सुख दुख धर्म, ये सभी जो धर्म पहले स्टार्टिंग में बताए थे वो सभी धर्म आत्मा के धर्म है। ठीक है। अब इसीलिए जो आत्मा को अणु अंगीकार करे तो जिस शरीर में आत्मा नहीं है सो देश मृत समान है। ठीक ना, जिस शरीर में आत्मा नहीं है सो देश यानी वो स्थान मृत समान है, उसमें उसके विषय पीड़ा अधिक नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना। शरीर के सभी भाग में तो आत्मा है नहीं, क्योंकि आत्मा तो अणु बराबर है तो एक ही जगह पे रहेगा। तो जिस भाग पे आत्मा है वहां पे सुख दुख होगा, अन्य जगह पर सुख दुख नहीं होगा। अब यहाँ पे 351 और जो ऐसे कहे यद्यपि आत्मा तो शरीर के एक देश में है परंतु कस्तूरी की गंध की तरह उसका ज्ञान सारे शरीर में व्याप्त है। अगर ये कहे कि जो आत्मा है वो एक देश में स्थित है, लेकिन जैसे कस्तूरी है वो एक स्थान पर है तो उसकी सुगंध तो सब जगह फैलती है, वैसे ही आत्मा एक जगह पर स्थित रहती है लेकिन उसका जो ज्ञान गुण है उससे पूरा शरीर व्याप्त है। इसीलिए सारे शरीर में अनुकूल प्रतिकूल के संबंध को अनुभव करता है। इसलिए जो आत्मा है वो पूरे शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता को अनुभव करता है। तो सिद्धांती कहते हैं सो भी बने नहीं, वो भी बात बनती नहीं। क्यों? यह नियम है जितने देश में गुण वाला रहे उससे बाहर गुण रहे नहीं। समझ गए? जैसे किसी के अंदर में कोई गुण है, कोई हुनर है, तो वो हुनर उसके शरीर को छोड़ के बाहर तो रह नहीं सकता ना, रह जाएगा। कोई कला है तो वही बात कह रहे हैं कि जो जितने देश में गुण वाला रहेगा तो उससे बाहर गुण नहीं रहेंगे, गुण उस गुणी के अंदर ही रहेंगे, किंतु गुणी में ही गुण रहते हैं। जैसे रूप घटादिक से बाहर रहे नहीं, जो रूप है वो घटादि से बाहर नहीं रहता क्योंकि रूप उसका गुण है। तो वैसे ही जो आत्मा है उससे बाहर ज्ञान नहीं रहता, आत्मा का गुण है तो वो आत्मा में ही रहेगा। वैसे ही आत्मा से बाहर ज्ञान भी बने नहीं। जैसे रूप घटादिक से बाहर नहीं रह सकता, उसी प्रकार से जो गुण है वो भी आत्मा से बाहर नहीं रह सकता। उतने देश में और कस्तूरी के सूक्ष्म भाग जितने देश में व्याप्त होवे उतने देश में ही गंध व्याप्त होती है। जो कस्तूरी की गंध की बात करी तो कस्तूरी के भी जो परमाणु हैं वो हवा के द्वारा जितने स्थान पर पहुंचेंगे वहां पर उसकी सुगंध व्याप्त होगी, और जब नहीं पहुंचेंगे तो वहां पे सुगंध नहीं होगी। तो वही बातें कह रहे हैं कि इसीलिए कस्तूरी का दृष्टांत भी बनता नहीं, क्योंकि आत्मा अणु है, आत्मा अणु है, यह पक्ष भी इसलिए यहाँ पर बनता नहीं। आत्मा में ऐसा तो है नहीं कि गुण जैसे खुशबू के समान रिलीज हो रहा है तो वो पूरे इसमें फैल जाए, ऐसे गुण नहीं है। इसलिए आत्मा जो है वो अणु है। इस पक्ष को, ये पक्ष तुम्हारा जो है ये भी क्रॉस। अब आके कहते और कहूं श्रुति में आत्मा अत्यंत अणु से भी अणु जो कहा है तो दुर्विज्ञ है, याते कहा है। जो अभी तुम कहो कि हमने कहा आत्मा अणु है, तुमने कहा उसको हम काट रहे हैं, पर वो कोई कह सकते कि तुम्हारे कठोपनिषद में ही कहा लिखा है अणु रणियान महतो महियान, ये कहा गया है तुम्हारी उपनिषद में ही, तो अणु से भी अणु कहा गया है आत्मा को। अब हम बोल रहे हैं तो तुम गलत बता रहे हो। तो वो बोलते हैं कि वहां पे जो श्रुति में ऐसा लिखा हुआ है कि आत्मा अणु से भी अणु है, वो इस हिसाब से कहा गया है कि आत्मा दुर्विज्ञ है,
इतना सूक्ष्म है कि उसको हम आंखों से देख नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए कहा गया जैसे अत्यंत अणु वस्तु का मंद दृष्टि पुरुष को ज्ञान होता नहीं। अत्यंत कोई छोटी वस्तु हो, अत्यंत बिल्कुल सूक्ष्म, आंख से बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए, वैसी वस्तु जो होगी तो मंद दृष्टि पुरुष होगा, उसको ये नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उसकी आई साइड वीक है, उसको नहीं दिखेगा। उसी प्रकार से बहिर्मुख पुरुष को आत्मा का भी ज्ञान होता नहीं। समझ में आई? उसी प्रकार से जो बहिर्मुख पुरुष है उसको आत्मा का ज्ञान नहीं होता, इसलिए अणु के समान है। इसलिए आत्मा को अणु के समान बताया, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म है। इसीलिए यह श्रुति का अभिप्राय है और आत्मा अणु है, यह अभिप्राय नहीं। ठीक है, क्यों? बहुत स्थान में व्यापक रूप आप ही वेद ने प्रतिपादन किया है, इसलिए अणु नहीं। क्योंकि जहां पर श्रुति ने ऐसा कहा है कि आत्मा अणु है, वहां कहा अणु रणियान महतो महियान, आत्मा अणु से भी अणु है और महान से भी महान है, ऐसा श्रुति ने कहा। तो इससे समझ में आता है कि आत्मा अणुरूप नहीं है। केवल अणुरूप इसलिए कहा है कि उसको बहुत मुश्किल से, बड़ा ही जिज्ञासु जब साधन चतुष्टय संपन्न होगा तभी उसको देख पाएगा, उसको समझ पाएगा, इसीलिए अणु से अणु कहा है। समझ गए? वहां पर उनका यह अभिप्राय नहीं है कि वो अणु परिमाण का है, और साथ साथ में आत्मा महान से भी महान, मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड के भीतर बाहर सब कहीं व्याप्त है, ऐसा वो आत्मा कहा गया।